जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की। एकादशी महात्म। हाँ साहब, आज फिर आपका सामने हूँ, एकादशी महात्म लेने उपस्थित हूँ। अश्विन महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी रहे वह पाशांकुशा एकादशी कहवाई है, और आज आपके हूँ पाशांकुशा एकादशी को महात्मा ही सुनूंगा साहब। पुस्तक अनुसार पढ़ीने, जो पोथी में जैसो लिखियो है असो को पोथी अनुसार पढ़ीने सुनूंगा। पाशांकुशा एकादशी को जो व्रत है वो करवा से व्रत करवा वाला का सगला पाप होन नष्ट हो जाए साहब, और एको महात्म पढ़ने और सुनने से भी विशेष पुण्य फल प्राप्त हुए। तो हूँ महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का सब्सक्राइब करो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिशिष्टन से चैनल के सब्सक्राइब करवाओ, और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में जैने कमेंट्स जरूर करो साहब। जय ग्यारस माता के लिखो, और हमारा वीडियो ना आपके कैसा लगे यो भी जरूर लिखो साहब। तो ग्यारस महात्मा हूँ आपका सामने पढ़ी न सुने हो। पुस्तक अनुसार या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में एक में जैसो लिखियो है असो को असो। अथ पाशांकुशा एकादशी महात्मा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब मुझसे कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाते हैं। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायासी इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं या फिर जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे दोनों ही नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी दूसरी कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्नक्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दूत नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इस सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। अश्री एकादशी महात्मा। तो साहब यो तो पाशांकुशा एकादशी को महत्व जो मैंने पुस्तक में से आपके पढ़ीने सुनायो। तो खास बात आपने ध्यान दी होगी कि पाशांकुशा एकादशी को व्रत करवा वाला का सगला पाप नष्ट हो जाए है, और महात्मा पढ़ने और सुनने से भी विशेष पुण्य फल प्राप्त हुए है। तो एकादशी को व्रत रखो, व्रत नहीं रखी सको तो मतलब पक्को भोजन करो, और साथ में चावल तो खाओ मत, और बाकी आपके पुण्य फल प्राप्त होगो एकादशी का महात्मा पढ़ने सुनने से और व्रत रखवा से। जय हो ग्यारस माता की, जय हो एकादशी मैया की, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।